नगर निकाय का चुनाव शुरू हो गया है और तैयारियां भी चल रही हैं। इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं प्रयागराज के दरियाबाद भाग 2 में वार्ड नंबर 49 में। यहाँ की जो पार्षद हैं पूजा कक्कड़ जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे पिछले 5 साल में इनका सफ़र कैसा रहा और कैसा सफ़र रहा। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका INA न्यूज़ में। हाँ मैम, 5 साल में बहुत से हम लोग ने कार्य करे और बहुत से लोगों ने हम लोग को बहुत सी निराशाएं भी दी, लेकिन हमारे वार्ड वालों ने हमारा बहुत सहयोग भी करा और मज़ा भी आया इस काम में, क्योंकि हमारे लिए ये पहला काम था। पहली बार हम इस चुनाव में खड़े हुए थे। अच्छा। तो बहुत सी चीज़ें सीखी भी मैंने, कैसे क्या होता है अपने क्षेत्र को, कैसे हम सुख प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हम आए तो उन्हीं के लिए थे कि भाई उनको दिक्कत ना हो। तो जो हम कर सकते थे करे। हमने बहुत सी जगहें जिनकी नालियाँ ख़राब थी, नालियों की व्यवस्था कराई, बरसात में कीड़े रेंगते थे वो सफाइयाँ कराई। बाकी कूड़ा अपना टाइम से उठे, लेकिन अब उसके बाद भी जनता है, कूड़ा उठ जाए फिर भी फेंकती है, तो उसका तो खैर कुछ हो नहीं सकता। बाकी बहुत सी जगहों पे नलकूप लगवाए, हैंडपंप ठीक करवाए और हमारी मेयर साहिबा इतनी अच्छी हैं कि जब जब हम लोग ने उनका सपोर्ट मांगा तुरंत वो हम लोग के लिए तैयार रहती थी। और कुछ टाइम तो हमारा कोरोना काल में ही निकल गया, 2-2.5 साल, तो उसमें तो बहुत वर्क नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम अपने क्षेत्र में जो सुविधाएं दे सकते थे, सैनिटाइज़ करा के या जिसको दिक्कत है दवाइयाँ पहुंचवा के, अपने यहाँ कैंप लगवाते थे चेकअप कराने के लिए, कोरोना के चेकअप हो जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप होते थे। तो ये सब कार्य हम लोग ने करे और जिनको ज़रूरत थी अनाज की, राशन की, वो पहुँचवाया। राशन कार्ड के नए कनेक्शन खुलवाए उनके लिए, ताकि उनको राशन मिल सके, दिक्कत ना हो। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास राशन नहीं था, जॉब चली गई, तो बहुत से ये सपोर्ट हम लोग ने करे। लेकिन इसमें हमारे वार्ड के लोगों ने बहुत सहयोग करा। जो सक्षम थे उन्होंने हम लोग को पैसे से भी मदद करी और जो सक्षम नहीं थे उनकी मदद हम लोग ने करी। तो आपको क्या लगता है मैडम कि दरियाबाद में वार्ड नंबर 49 में अभी ऐसी क्या कमियां हैं कि जिसे पूरा करना बाकी है? कमियां तो अभी जो मलिन बस्ती हैं, खटकाने वाला क्षेत्र है, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, फिर भी विकास हुए हैं। जब हम आए थे तब वहाँ के बहुत गंदगी थी, नालियाँ बहुत बहती थी सब, उस सब में तो काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आगे भी रहे तो उस क्षेत्र को और अच्छा करेंगे। थोड़ा सा है खटकाने में ही दिक्कत, बाकी ये तो जो रोड वाले क्षेत्र हैं वो तो साफ़ सुथरे रहते ही हैं। मेन दिक्कत उन्हीं लोग के साथ आती है, टूटा फूटा जो रहता है। बाकी उनका बनवाया बहुत गया, लेकिन कोशिश यही है कि फिर से आएंगे तो उनका पूरा सहयोग करेंगे। वही बेचारे गरीब जनता रह जाती है जिसको दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। अच्छा, तो कहीं देखिए कहीं कहीं तो दिखने को मिलता है वार्डों में, लोग कहते हैं कि कई दिन से नगर निगम की गाड़ियां नहीं आती है, साफ़ सफाइयाँ नहीं होती हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे लोग इकट्ठे करते हैं, यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन भी करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मैडम लोग कहेंगे ही कहेंगे, इसलिए कि कितना भी आप सुख दे दीजिए ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन हाँ, ये कि टाइम टू टाइम सब होता है। अब हमारे कर्मचारी हैं, जैसे उनका वेतन रुक गया तो वो नहीं आए, किसी कारणवश नहीं आए, तभी ऐसा हुआ है। नहीं तो साफ़ सफाई पे तो बहुत ध्यान दिया गया है। और कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा, और इस समय डेंगू की जो समस्या चल रही है इसमें भी साफ़ सफाई, फॉगिंग वगैरह हो रही है। और बाकी तो हम जनता को यही कहेंगे कि हम लोग जो करा सकते हैं करा रहे हैं, पर वो अपने घर में खुद भी ध्यान दे साफ़ सफाई का, पानी ना भर के रखे और अपने घर में भी मच्छर अच्छर के लिए कुछ उपयोग करे और साफ़ सफाई की व्यवस्था रखे। बाकी तो हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग तो बाहर कर सकते हैं, घर के अंदर तो सदस्य लोग कर सकते हैं क्षेत्र के। और मैडम अभी अगर दौर आता है चुनाव का, इस बार क्या आप चुनाव के दौर में उतरेंगी? अगर महिला सीट आएगी तो उतरूँगी, और अगर महिला सीट नहीं आती तो आगे जो आएगा वो भी करेगा। हालांकि हमारे भाई हैं नीरज टंडन, वही पूरा वार्ड देखते हैं, तो वही अगर आ गए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काम पूरा उनका समझा हुआ है। अच्छा, वही करते हैं पूरा काम। अच्छा, ये राजनीतिक में आने का कब से विचार आपका आया? क्या पहले से आप राजनीति करती थी या करना चाहती थी या नहीं? हम कुछ नहीं करना चाहते थे। जब हम महिला सीट आई तो हमारे भैया इस चुनाव में पहले खड़े थे, फिर अचानक से महिला सीट आई तो हमसे पूछा गया, तो मेरा सामाजिक क्षेत्र में थोड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए हम इसमें आ गए। अच्छा, अपने समाज के प्रति मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए हम आए इसमें। बाकी राजनीति में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन समाज के लोगों को क्या तकलीफ़ है, क्या सुख दुख है, ये देखना था, इसलिए हम इस क्षेत्र में आए। पिछले 5 साल में क्या कुछ कमियां बाकी है जो इस बार पूरा हो सकेगी? हाँ, कमियां तो बहुत सी रहती हैं, एक बार में तो पूरी होती नहीं है भाई। कुछ गलियां बन पाई, कुछ गलियां अभी भी रह गई हैं और कुछ सड़कें बन गई। अब जैसे विधवा पेंशन है, कुछ लोगों की विधवा पेंशन बनी, मिल रही है, कुछ लोगों को नहीं भी मिल पाई। तो आगे आने वाले कार्यकाल में अगर हम आते हैं तो हम उन लोग का विशेष ध्यान देंगे कि जो उनकी और दिक्कतें रह गई उसको पूरा करें।
कहीं ना कहीं विपक्ष के पार्षद जो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद लोग होते हैं उन्हें फंडिंग ज़्यादा मिलती है, हम लोग को फंडिंग कम मिलती है, इस वजह से हम वार्ड में काम नहीं कर पाते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपने समाज के प्रति लगाव रखते हैं तो उनकी ये नगर निगम की गाड़ी तो देखिए फ्री में आती है, या जो भी चीज़ होती है ये तो हम फ्री में करा सकते हैं, इसके लिए हमारा कोई पैसा तो लगता नहीं है। और अगर हम अब चाहते हैं कि हमारे वार्ड के लोग संतुष्ट रहें हमसे, साफ़ सुथरा रहे हमारा वार्ड, तो इसके लिए तो हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी फंडिंग कोई वो हमसे पैसा तो मांगते नहीं है, सफाई मांगते हैं, और सफाई तो नगर निगम कराता है, उसमें हमारा कोई पैसा तो लगता नहीं। और कोई चीज़ की ज़रूरत होती है हमारी मैडम हमेशा तैयार होती हैं। कोरोना क्षेत्र में दिक्कत आई खाने पीने की या कुछ भी, तो उन्होंने जो है दिया भेजा अपने घर से, वो हम लोग ने बांटा, तो वो करवाती हैं सब चीज़ें। हमारी जो महापौर जी हैं अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, वही इतनी एक्टिव हैं कि आप देखिएगा समाज में कहीं भी किसी के यहाँ कोई दुख तकलीफ़ होती है, टाइम टू टाइम पहुँचना। हमारे जो पार्षद कोरोना काल में गए, उनको पैसे देना, कम से कम उनको हर्जाना मिला। उन्होंने ये सोचा कि उनका घर कैसे चलेगा, तो उनको हर्जाना भी दिया। और छोटे से छोटा कार्य हो चाहे बड़े से बड़ा कार्य हो, वो जहाँ बुलाया जाता है तुरंत पहुँचती हैं। जब वही इतनी एक्टिव हैं और वो लगी रहती हैं हम लोग के साथ साथ, तो हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग भी अपने क्षेत्र में उन्हीं की तरह लगी रहें।